बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होगे और अपने घरों में एकदम सेफ़ होगे। तो क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे हो और क्या कर रहे हो। सर्दियाँ आपकी कैसी जा रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और यहाँ पर हमारी शादी में बस अब थोड़े ही दिन, बस समझो कि एकदम नज़दीक आ गई हमारी शादी, एकदम थोड़े से दिन बचे हैं। तभी फ़िलहाल हम किसी और की शादी एंजॉय कर लेते थे। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं मेरी खाला सास के घर पर। तो मेरे जो जितने भी ससुराल वाले हैं सबकी दावत उन्होंने की है, क्योंकि यहाँ पर हम मेरे देवर को उन्होंने बचपन में गोद लिया हुआ था। तो हमारे यहाँ रस्म है कि हल्दी के टाइम पर उनको सबसे पहले लेने जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम हमारी खाला सास के वहाँ जाएंगे और नेक्स्ट डे हम लोग जाएंगे मेरी जो फूफी सास है उनके यहाँ पर। तो वहाँ पर खाना वगैरह खाकर हम लोग घर आ गए थे। तो बच्चों ने वहाँ पर खाना नहीं खाया था, क्योंकि उनको थोड़ा सा जो सालन था चिकन का वो तीखा लग रहा था। तो फिर घर पर आकर मैंने दोनों बच्चों को मैगी बना कर दी और यहाँ पर ये लोग ने मैगी एंजॉय की थी। और ये दोपहर के अंदर मैंने घी निकाला हुआ था, तो जो कढ़ाई है तो कढ़ाई के अंदर थोड़ा स्टिक हुआ था। तो फिर गर्म पानी डालकर मैंने गर्म पानी में उबाल कर सारा क्लीन कर लिया था। और यहाँ पर मैं आप लोग से बताती चलूँ कि मैंने पहले वाला जो व्लॉग है उसके अंदर बताया था कि मेरे घर के अंदर क्या कंडीशन चल रही थी, क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो उस टाइम पर हम लोग ने डिसाइड किया हुआ था कि मेरी जो फूफी सास का बेटा है उसका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह से हुआ है। आप लोग ने अगर वो व्लॉग नहीं देखा है तो जाकर आप लोग मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो। तो फिर हम लोग ने सब ने बैठकर मीटिंग की और ये डिसाइड हुआ कि हम लोग शादी थोड़ा लंबा देते हैं, यानी फरवरी की एंडिंग में कर देते हैं। बट जो लड़की वाले हैं उनकी सब तैयारी हो चुकी थी, हमारी भी सारी तैयारी हो चुकी थी, कुछ कुछ हमारी तैयारी बाकी थी। बट क्या कर सकते, कंडीशन ही ऐसी आ गई थी। तो फिर बैठकर मीटिंग हुई, तो मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम लोग थोड़े दिन तक यानी कि देखते हैं कि उनकी कंडीशन क्या होती है। हमें एकदम से कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। तो उनकी कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहती है ज़्यादा टाइम तक, तो फिर हम लोग शादी को यहीं पर पोस्टपोन करेंगे और 2 महीने के लिए थोड़ा लंबा देंगे। बट इसके अंदर ऐसा हुआ कि उनकी रिकवरी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो रही है। तो फिर हम लोग का प्लानिंग चेंज हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी कंटिन्यू है। और ये सेकंड डे, तो सेकंड डे हम लोग जा रहे हैं देना वाली जो फूफी सास है मेरी, सेकंड नंबर वाली। तो उनके यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर भी मेरे देवर की दावत की हुई थी। तो हम लोग सब ससुराल वाले सारे लोग मिलकर वहाँ पर गए थे। तो बहुत मज़ा आया था, बहुत एंजॉय किया था, क्योंकि वहाँ सबको पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो चलो आप लोग को भी मैं लेकर चलती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ आइए और वहाँ देखिए हम लोग ने क्या क्या किया था, किस तरह से एंजॉय किया था। माशाल्लाह खाना भी बहुत ही मज़े का था, चूल्हे पर बना हुआ खाना था, तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और मेरी खाला सास के यहाँ भी माशाल्लाह खाना जो था बहुत ही मज़े का बना हुआ था। तो दोनों साइड खाना बहुत ही अच्छा था, हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। तो ये आ गए हैं हम लोग देना के अंदर, एकदम बिल्कुल गाँव है, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत मज़ा आती है। यानी आप लोग को वहाँ पर बोर नहीं लगेगा, पूरा दिन रुको, 2 दिन 3 दिन रुको, बहुत मज़ा आती है वहाँ पर। और आप लोग दुआ करते रहिए कि बस इसी तरह हम लोग के रास्ते आसान होते जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी शादी के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सब अच्छा है। तो बस जो मेरे जेठ जी है तो उनकी तबीयत भी एकदम अच्छी हो जाए, उनको थोड़ा होश आ जाए। अभी तक उनको होश नहीं आया, बट उनकी इंटरनल जो रिकवरी है बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। और यहाँ पर अब हम लोग के शादी के फंक्शन धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अब बस थोड़े ही दिन, गिने चुने दिन रह गए हैं। तो हमारी तैयारियाँ एकदम फिनिश हो गई है। बच्चों की शॉपिंग वगैरह मेरी बाकी थी, वो भी सारी फिनिश हो गई है, बस कुछ कुछ रह गया है, बाकी सब कुछ डन हो गया है। और ये हम आ गए हैं मेरी फूफी सास के घर के पास। तो माशाल्लाह यहाँ पर सबके पुराने घर, और इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पर, एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है, मज़ा आ जाती है यहाँ पर।
अभी आ गए हैं मेरी फूफी सास के घर के पास। तो ये वाला घर बीच वाला जो बेटा है उसका है, और ये जो पर्दा लगा हुआ जो घर है तो वो सबसे छोटे बेटे का है, और जो बड़ा बेटा है वो भरूच में रहता है। तो ये सारा जितना भी एरिया आप लोग देख रहे हो, और ये सब लाइन में घर, और ये जो पीछे का हिस्सा वगैरह सब उन्हीं का है, सब खेत वगैरह है वहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, शादी वगैरह तो हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग अंदर चलते हैं, और ये हमारे लिए आ गया खाना। तो चूल्हे पे पका हुआ खाना गर्मा गर्म बहुत ही मज़े का बना हुआ था, बहुत ज़्यादा हम लोग ने एंजॉय किया था खाना। और फिर हमने क्रिकेट एंजॉय की। और यहाँ पर खाना वगैरह खाकर हमारे घर की जो लड़की है वो बाहर आकर बैठे हुए थे, उनके हाथ के अंदर बैट आ गई। फिर देखना ही क्या था, तो ये लोग शुरू हो गए थे। इनके साथ साथ हमारे घर की जो बहुएं बेटियां हैं सारे लोग शुरू हो गए थे। तो ये जो है मेरे सबसे छोटे चाचा ससुर है, उनकी बड़ी बहू है, और ये मेरी ननंद है, और ये भी मेरी जेठानी है। तो हम लोग सब क्रिकेट एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही मज़ा आया सबको। और बच्चे भी लगे पड़े थे, क्योंकि लेडीज़ें उल्टे सीधे जिधर उधर बॉल मार मार कर झाड़ियों के अंदर डाल रहे थे। और फिर वहाँ से हम लोग निकल कर आ गए थे। मेरी मम्मी आए थे सूरत से, तो उनको एक ड्रेस चाहिए था। मैं सूरत कपड़े लेने के लिए जाती हूँ, बट मेरी मम्मी को यहाँ के कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं। तो फिर मेरी सास ने जहाँ से कपड़े लिए हुए थे तो उसी शॉप के अंदर हम लोग चले गए थे। तो वहाँ पर फिर उनको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो ये वाली एक शॉप में हम लोग आए थे। तो यहाँ पर कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो फिर हमने वहाँ से उनके लिए एक सूट ले लिया। फिर हम आए हैं ये फ़ालूदा पीने के लिए। मेरे ससुर जी ने बोला कि चलो हम लोग फ़ालूदा पीते हैं। तो फिर हम लोग ने फ़ालूदा एंजॉय किया। तो यहाँ पर मैंने इसकी थोड़ी सी क्लिप शूट कर ली थी कि वो कैसे करते, कैसे बनाते हैं। हम लोग के सूरत में फ़ालूदा बिल्कुल अलग तरीके से मिलता है। उसके ऊपर आइसक्रीम की 7 लेयर्स की पूरी लेयर बनाते हैं, 7 गोले वगैरह रख के, और बहुत ही डिफरेंट टाइप से बनता है। और यहाँ पर बड़ौदा के अंदर फ़ालूदा एकदम डिफरेंट टाइप से बनता है। वो कहते हैं ना, सब जगह की अलग-अलग रीत होती है बनाने की, बट ये भी अच्छा था। और कभी इंशाल्लाह हो सकेगा तो मैं वहाँ पर सूरत के अंदर कैसे बनाते हैं आप लोग को बताऊँगी, कि वहाँ पर कितने मज़े का और कैसे बनता है। और अगर जिसने भी सूरत का फ़ालूदा पिया है, एंजॉय किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि किसने किसने ट्राई किया है। तो यहाँ पर ज़ोया को फ़ालूदा नहीं पीना था, क्योंकि उसने कभी पिया नहीं था, तो उसको दूध वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैंने उसके लिए नहीं लिया। फिर बाद में उसने देखा कि सब पी रहे हैं, तो बोलती कि मुझे भी ट्राई करवाओ। तो मैंने उसको ट्राई करने के लिए दिया, तो उसको अच्छा लगा। तो फिर मैंने मेरा अलग से ग्लास और बनवा लिया, और ये फ़ालूदा वगैरह पीकर हम लोग चले गए थे शावरमा लेने के लिए, क्योंकि घर पर तो कुछ खाना वगैरह बनाया ही नहीं था। तो फिर हमारी प्लानिंग हो गई कि क्यों ना रास्ते से ही कुछ खा पी लिया जाए। तो ये एकदम शाम का टाइम हो गया है, शाम का मतलब 7 एक बज चुके थे। तो यहाँ से ये फ़ालूदा वगैरह पीकर अब हम लोग ने शावरमा ले लिया था मच्छी पीठ से। तो दोनों बच्चों का और मेरे हस्बैंड का 3 शावरमे ले लिए थे, क्योंकि हम लोग का पेट ऑलरेडी, हमने कबाब समोसे खाए थे, फ़ालूदा पिया था, खाना भी लेट खाया था। तो हम लोग को बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी, तो ये बच्चों के लिए हम लोग ने ले लिया था। फिर हम लोग यहाँ से शावरमा वगैरह लेकर निकले, तो आगे हम लोग रास्ता भूल गए थे। मेरे ससुर जी बातों-बातों के अंदर उन्होंने गलत जगह पर टर्न ले लिया था, तो हम लोग रास्ता भूल गए थे। तो फिर वहाँ से हम लोग रिटर्न हुए रास्ता पूछकर। फिर हम लोग तांदलजा के अंदर पहुँचे। तांदलजा में मेरे जो ससुर जी और सास वगैरह है, तो शादी के बाद शिफ्ट होने वाले हैं दूसरे घर के अंदर, क्योंकि ये घर के अंदर फुल फैमिली हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि 2 ही बेडरूम है, 2 बेडरूम हॉल किचन का हमारा घर है। तो तीसरा एक रूम हमें चाहिए। तो देवर-देवरानी के लिए और सबके लिए हम लोग ने एक रेंट पर घर देखा हुआ है, तो वहीं पर वो लोग सोने वगैरह जाएँगे। तो वहाँ पर उनका न्यू बेड हम लोग ने लिया हुआ है, मेरे सास-ससुर का।
तो फिर उसके लिए गद्दा चाहिए था। तो मेरे ससुर जी वहीं पर एक शॉप पे गद्दे का प्राइस वगैरह पूछने के लिए रुके थे। वहाँ से प्राइस वगैरह पूछ कर फिर हम लोग ये होटल में खाने के लिए आ गए थे, क्योंकि इस टाइम पर पहले तो हमको भूख नहीं लगी थी, बट ये अभी 9 से साढ़े 9 तक का टाइम हो चुका है, तो फिर हम लोग को भूख लग गई थी। तो हम लोग ने फिर यहाँ पर आकर खाना वगैरह ऑर्डर दिया। ये होटल में हम लोग फर्स्ट टाइम में आए थे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने पूछा तो कुछ 2 दिन पहले ही स्टार्ट हुई थी, तो खाना अच्छा था, यानी इतना बुरा भी नहीं और इतना ठीक भी नहीं, ओके ओके खाना था। और सर्विस भी, स्टाफ भी कम था, क्योंकि अभी न्यू स्टार्ट हुई थी, तो सर्विस भी एकदम स्लो थी। तो हम लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, और मेरे हस्बैंड के कॉल पर कॉल आ रहे थे, क्योंकि वो घर पर भूखे बैठे हुए थे। उनको मैंने बोला था कि हम आपके लिए पार्सल लेके आएंगे। तो यहाँ पर हमारा खाना ही इतना लेट आया, फिर हम लोग ने फटाफट से खाना वगैरह खाया, उनके लिए पार्सल लिया। पार्सल लेकर फिर हम लोग घर 10:30 तक पहुँच चुके थे। तब यहाँ पर हम लोग खाना एंजॉय करते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो मुझे प्लीज़ अपनी दुआ में याद रखिए। अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर बताएं, तो मुझे भी अच्छा लगे। और आप लोग के कमेंट भी ज़रूर करें, आप लोग के कमेंट भी मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।